जैसे ही द्वारका में पहुंचे तो भगवान ने ब्राह्मण देवता का स्वागत किया। बोले आइए आइए। आकर के पहले ब्राह्मण का पूजन किया। पूजन के बाद में चरणों को धोकर के पिया भगवान ने। पीने के बाद में सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में भगवान पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, आइए आपका आगमन क्यों हुआ है? आप मुझे निसंकोच होकर के कहो। कच्चे द्वज बर श्रेष्ठा धर्म ते वृद्ध सम्मता। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है, इसको देने के लिए मैं आया हूं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आप ही मुझे सुनाओ, आप क्यों नहीं सुनाते? असंतुष्टो कल्पलोकान प्राप्नोति सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टा शेषे सर्वांग विज्वरा। ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा भी दी भगवान ने। ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मणों आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आप पत्र को तो सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मैं नहीं सुनाऊंगा, ये आपका ही प्राइवेट पत्र है। भगवान ने कहा, मैंने ब्राह्मणों से आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है। मेरा सत्य आदेश है कि जब जो भी ब्राह्मण आए अंदर मेरे महल तक बिना रोक टोक आ सकता है, आप ही मुझे सुनाइए। ब्राह्मण देवता उस पत्र को सुनाने लगे। रुक्मिणी ने पत्र में क्या लिखा है, कौन कौन सुनेगा बताओ? रुक्मिणी के पत्र को कौन कौन सुनना चाहता है? देखो कितने जल्दी हाथ उठ गए। किसी का प्राइवेट पत्र नहीं सुनना चाहिए, चलो सुनाई देते हैं, कोई बात नहीं। रुक्मिणी लिख रही हैं पत्र में, बोले प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपम धृतां धृतिमतामखिलार्तलाभम् त्वय्यच्युतो विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा है, प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल मैंने आपके बारे में सुना ही सुना है। श्रुत्वा गुणान, संतों के द्वारा मैंने आपके गुणों को सुना है, मैंने आपको देखा नहीं है। भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे प्रभु मुझे पता है आप बहुत सुंदर हैं। संत जब आपके बारे में सुनाते हैं तो संत आपकी महिमा को ऐसे सुनाते हैं, प्रभु मुझे भी पता है आप बहुत सुंदर हैं। रुक्मिणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपम धृतां धृतिमतामखिलार्तलाभम्। और हे प्रभु मैंने आपका रूप भी नहीं देखा, आपका रूप कैसा है, लेकिन मुझे विश्वास है आपका रूप भी सही है, आप बहुत सुंदर हो प्रभु। और प्रभु जब आप मुझे लेने के लिए आओगे तो मैया के मंदिर में मैं आपको मिल जाऊंगी, वहीं से मुझे लेकर के चले जाना। प्रभु उस मंदिर में कोई नहीं होगा, उस मंदिर में हम ही होंगे और हमें लेकर के आप चले जाना। रुक्मिणी देवी कहने लगी, प्रभु यदि इतने में आप नहीं आए तो प्रभु मैं जहर खाकर के मर जाऊंगी, लेकिन मेरा विवाह होगा तो आपके ही साथ होगा प्रभु। एक जन्म नहीं, मुझे हजारों जन्म लेने पड़े, पर विवाह मैं करूंगी तो आपके ही साथ करूंगी। और आजकल भी सज्जनों ऐसा ही होता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। विवाह करने में बुराई नहीं है, करना चाहिए। इतने में यदि समाज के मिल जाए तो और अच्छी बात है।
रुक्मिणी देवी कह रही है, प्रभु एक जन्म नहीं 7 जन्म लेने पड़े, लेकिन विवाह होगा तो आपके साथ ही होगा प्रभु। और प्रभु मैं ये नहीं चाहती कि आपके हिस्से को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, आप मुझे आइए और लेकर के चले जाओ। पूर्वे पुरस्ति महे कुलस्ति यस्याम बभूव प्रकृते मपोया अंतः पुरास्तर निवेश्य बंधो तमुष्टि करहि चित विवाह पाप रूपम। मैया के मंदिर में आना प्रभु, मैं माता पूजन करने के लिए जाऊंगी, वहां से ही मुझे ले जाना प्रभु। रुक्मिणी ने सारी बातों पत्र में लिख दी हैं। 7 श्लोकों में रुक्मिणी देवी ने पत्र को लिखा है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, जब से मैंने भी रुक्मिणी के बारे में सुना है, तब से मुझे भी रात में नींद नहीं आती। रुक्मिणी जी का चिंतन करते करते पूरी रात गुजर जाती है, मुझे भी रात में नींद नहीं आती। मैं भी रुक्मिणी को बहुत चाहता हूँ, मुझे रुक्मिणी कैसे मिले। तथा महमपि कचेत निद्राम न चलवे तजाता निसीमा वेदा हम रुक्मिणी प्रदेमा मेदा हो जाता मतप प्रवीर। हे ब्राह्मण देवता, जितना मुझसे रुक्मिणी प्रेम करती है, उतना मैं भी रुक्मिणी से प्रेम करता हूँ। ब्राह्मण देवता के कहने पर भगवान ने आज किसी से भी नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। 4 घोड़े वाला रथ तैयार किया। भगवान के घोड़े का नाम है सुग्रीव, मेघ, बलाहक और पुष्प। बड़े ही सुंदर घोड़े हैं प्रभु के। घोड़ों को रथ में लगाया और घोड़ों में चाबुक लगाई, ब्राह्मण देवता को बैठाला और चल दिए कुंडनपुर की ओर। कुंडनपुर की ओर प्रभु, कुंडनपुर की ओर प्रभु जा रहे हैं। इतने में बलदाऊ जी ने देखा कि कन्हैया कहाँ चला गया है, कन्हैया कहाँ है। बलदाऊ जी ने अन्य से पूछा कि कन्हैया कहाँ है, कहाँ गया है। तो किसी ने कहा, भैया मुझे तो ऐसा लगा एक पंडित जी आए थे, पत्र को लेकर के आए, पता नहीं उन दोनों में आपस में क्या बातें हुई, उन्हीं के साथ भगवान कुंडलपुर के लिए गए, इतना तो पता है। इतना भी पता है वो ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के आए थे। बलदाऊ जी ने कहा, निश्चित पता है कि पत्र लेकर के आए थे? बोले पक्का पता है। बलदाऊ जी कहने लगे, अब मैं सब समझ गया, कन्हैया हमारा बड़ा हो गया है, विवाह करने के लिए कुंडलपुर के लिए चला गया है। चलो हम भी चलते हैं, बारात को लेकर सभी तैयार हो जाओ।